सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विशुत्पत्त्यादिहेतवे विशुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यं पेतकृत्यम् यं प्रव्रजन्तमनुपेत्यं पेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च देहेन्द्रिया सुधीष्णात्मभिरावृतानां देहेन्द्रिया सुधीषणात्मविरावृतानां यक्षेत्रवित्त पतया हृदयेष्वगाभिः या क्षेत्रविद्यापतया हृदयेषु गाभिः प्रत्यक्षकास्ति भगवांस तमेव हि सोऽस्मि। प्रत्यक्षकास्ति भगवान् स तमेव सोऽस्मि। यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति यस्मिन्निदं सदात्मतया विभाति माया विवेक विधुति सृजिवा हि बुद्धिः माया विवेक विधुति सजीवा हि बुद्धिः तं नित्यमुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वम् तं नित्यमुक्तं परिशुद्ध विशुद्ध तत्त्वम् प्रत्यूढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये प्रत्यूढ कर्म कलिल प्रकृतिं प्रपद्ये। तो भागवत में चौथे स्कंद में हम लोग चल रहे हैं और राजा पृथु की कथा चल रही है और इन राजाओं की कथा के माध्यम से भागवत हमें बताना चाहता है कि हमारे पूर्वज लोग कैसे थे, उन्होंने कैसा जीवन जिया और उस चरित्र को सुनकर और जानकर हमको भी ऐसा ही जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ पर सनत कुमार आते हैं महाराज पृथु को उपदेश देने के लिए। सनत कुमार उपदेश देते हैं ज्ञान का, आत्मज्ञान का। सोहम अस्मि, तुम वही हो, उस परमात्मा को, जो परमात्मा यहाँ पर हर एक कण कण में है, उस परमात्मा को देखना सीखो। कण कण में है भगवान, सिर्फ पूजा घर में नहीं है, वहां भी है, ऐसा नहीं कि वहां नहीं है, वहाँ भी है। लेकिन वो जो पूजा हम कर रहे हैं पूजा घर में, वो हमारा पूजा और अच्छे से होना चाहिए, वो सफल होना चाहिए। हम कैसे समझेंगे कि हम पूजा घर में जो पूजा कर रहे हैं अपने इष्ट देवता का वो सफल हो रहा है?
हम कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे जब हमको ना कण कण में ईश्वर दिखने शुरू हो जाएंगे। हम सवाल पूछना शुरू करेंगे कि भगवान आप हर जगह क्यों नहीं हैं। जब हम ऐसा प्रश्न पूछना शुरू करें, समझो हमारी भक्ति सफल हो रही है। हमने अपनी इष्ट देवता की भक्ति बड़े अच्छे प्रकार से की है, बड़े डूब कर की है, वहां पर यह सफल होता है। और धीरे धीरे ये कण कण में देखते हुए फिर अपने अंदर आ जाना है कि वो ईश्वर तो अपने हृदय में ही है। जब कण कण में है तो हम भी तो कण कण का भाग है, तो हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम भी वही है, हम भी उसी कण का हिस्सा है, हम उस संसार का हिस्सा है। अपने आप को अलग कर सकते हो इस संसार से? हिस्सा ही है ना हम। आज तक तो लगता था जगत अलग हम अलग, अलग अलग कैसे भैया? हम भी वही है, जगत भी वही है। तो वेदांत का गूढ़ ज्ञान देते राजा पृथु को, और ये सुनकर वो गदगद हो जाते। राजा पृथु बोलते, वाह महाराज, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संतों का जो अब आशीर्वाद प्राप्त होता है ना, तो ये महान ज्ञान हमारे द्वार तक आ जाता है। वो बोलते हैं, इतना गदगद हो जाते, बोलते हैं मैंने अपने आपके चरणों में सब अर्पित कर दिया। मेरा शरीर, प्राण, घर, परिवार, जितने नाते रिश्ते हैं, जितने भी मेरे ये सेना लोग हैं, जितना भी मेरा प्रॉपर्टी है, सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। बड़ा सुंदर ये व्याख्यान है यहाँ पर, जब वो बोलते सब समर्पित कर दिया। 22वें अध्याय में ये आता है उपदेश, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में। और जब उपदेश पूरा हो जाता है तो राजा क्या बोलते हैं? हम सब अर्पित करते हैं आपके चरणों में, ये सब आपका है, ये सब साधु संतों का है। सेनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। भागवत के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 45वां श्लोक है। उसमें राजन बोलते हैं, क्या बोलता है राजा? जो वेद शास्त्र के अर्थ को जानता हो, वास्तव में वही सेना, धन का, खजाने का और राज्य का नेतृत्व करने की शक्ति रखता है। देखा भागवत क्या बोलते हैं? लीडर कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए? राजा ऐसा होना चाहिए जिसको अपना शास्त्र पता हो। इसलिए अब वोट आएगा, मतदान करने जाएंगे, हमको ध्यान रखना चाहिए। हम सोचते हैं ना हमारा लीडर कैसा, हमारा मिनिस्टर कैसा, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो। भागवत बोलती है, अब हम नहीं जानते कि हम इसको कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको वोट दे कि वो वेद शास्त्र जानता हो। बहुत कम लोग होते हैं। अब मोदी जी की बात अलग है, उन्होंने वेदांत पढ़ा, संन्यास लेने तक चले गए थे, तो उनको ये ज्ञान है। अगर वो राजा बने हैं तो भागवत के अनुसार, प्रधानमंत्री बने हैं तो भागवत के अनुसार। हमको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए साधु को क्यों पैसा दें, पैसा लेकर वो क्या करेगा साधु। वास्तव में पैसा लेने का अधिकारी साधु ही है, जो शास्त्रों को पढ़ा है, जो साधु बन गया है, मन से जो साधु बन गया है, वही पैसे का उपयोग सही तरीके से कर सकता है, वही पैसे का खर्च सही तरीके से देख सकता है, वही पैसा सही तरीके से खर्च कर सकता है। तो एक कथा बड़ा प्रसिद्ध है। स्वामी रामदास जी छत्रपति शिवाजी के पास भिक्षा के लिए गए। छत्रपति शिवाजी की समझ में नहीं आया कि मैं अपने गुरु जी को भिक्षा में क्या दूं, तो उन्होंने अपना पूरा राज्य ही कागज पर लिखकर उनको उनकी झोली में डाल दिया कि ये लो गुरुजी, ये समग्र राज आपका है। अब यहां ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि साधु क्या करेगा राज्य लेकर, साधु राज्य का क्या कर सकता है। वास्तव में राज्य करने का अधिकार ऐसे ही लोगों को है।
रामदास स्वामी ने उसको स्वीकार किया और बोले अब ये राज्य मेरा है, मेरी ओर से तुम राज्य करो, जाओ। साधु लोग ऐसे ही बोलते हैं, अब मेरी ओर से तुम राज्य करो। इसलिए तो देखो भगवा ध्वज आ गया उनका। आज भारत में सन्यासी का राज्य आ जाए तो भारत की स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये हम ना भागवत देखकर नहीं बोल रहे हैं, आप प्रैक्टिकल में भी देख लीजिए क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बन रहा है। कौन राजा है? सन्यासी। भारत की स्थिति बहुत अच्छी होगी अगर सन्यासी राजा हो। उसको अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए पैसा जमा नहीं करना, जो करेगा गरीबों के लिए करेगा, जो करेगा आपके लिए करेगा, क्योंकि उसको अब कोई कामना नहीं रह गई है कि मैं अपने लिए करूं। और सन्यासी का राज कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सन्यासी लोग आके कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सन्यासी का राज्य कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि जो शासन करते हैं उनको सन्यासियों की बात सुननी चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए कि हम क्या करें, ऐसी परिस्थिति आ गई है। प्रधानमंत्री को तो सन्यासियों का एक कमेटी बनाना चाहिए जो उनको सलाह दे। अगर प्रधानमंत्री को वेद शास्त्र नहीं पता है तो ऑफिशियली एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें सारे संत होने चाहिए और हर मामलों में वो उनको सलाह देनी चाहिए कि शास्त्रों के हिसाब से क्या करना चाहिए। आप अगर ऐसा देश चलेगा ना, देश कहीं का कहीं पहुंच गया होता अभी तक तो। यहां पर किसी चीज की कमी नहीं, हमारे देश में संसाधन की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और ये जनसंख्या कोई समस्या नहीं हमारे लिए। जनसंख्या तो एसेट है, एसेट, उसको एसेट बनाया जा सकता है। इतने लोग हैं, उसका उपयोग अगर हम करने लगे तो वो तो मानव को बोलते, मानव संसाधन बोलते, साधन है। एडवाइजर्स सिर्फ टेक्निकल नहीं होने चाहिए कि टेक्निकल फाइनेंशियल सब एक कमेटी बना दी। एक कमेटी संतों का भी होना चाहिए जो शासन को एडवाइस करे कि क्या करना चाहिए, और शासन को सन्यासियों की बात सुननी चाहिए कि शास्त्र ये बोलते हैं, गलत नहीं है, शास्त्र जो बोलते हैं वो सही है। अब आजकल क्या है, लोग सन्यासियों को ही उपदेश देने लगते हैं। मिनिस्टर लोग, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, बात ही उल्टी हो गई है। अरे जिसका अपना कुछ है ही नहीं, किसी से उसको ममता ही नहीं है, वास्तव में वही ठीक से राज्य कर सकता है। जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया वही राज्य कर सकता है। मोदी जी में ये बात दिखती है, अपना सब कुछ छोड़ दिया, कोई नहीं है उनका। तो उनका तो ये, उनका क्या है, ये हमारे देशवासी लोग हैं, बस हमारे देश के लोग हैं। तो राजा पृथु अपना सब कुछ उनको समर्पित करते, लो मैंने समर्पित कर दिया। वास्तव में उन्होंने जो सब कुछ दिया वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जो कुछ भी भोग करते हैं, खाते पीते हैं, वो सब किसका है बोलो? वो सन्यासियों का दिया हुआ खाते हैं। ये लोग जो पुण्य करते सन्यासी बन गए, दुनिया की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ होकर। वो पुण्य यहां पर इकट्ठा कर रहे हैं, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, और उसी पुण्य से हमको अन्न मिलता है। तो ये सब लोग सन्यासियों का पुण्य खाते हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। जिनका हम खा रहे हैं उनको प्रतिदान में, प्रत्युत्तर में हम क्या दे सकते हैं बताइए? को नाम तत् प्रतिकरोति विनोद पात्रम। विनोद, हंसी मजाक उड़ानी है क्या अपनी, ये बोलकर कि मैंने साधु को कुछ दिया, देकर बोल रहे हैं मैंने इतना डोनेशन दे दिया, इतना साधु को दिया। अपनी हंसी उड़ाना चाहते हो, भागवत बोलते हैं, विनोद बनाना चाहते हो अपनी, विनोद पात्रम। ये कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर सन्यासी को अपने घर बुलाया, उसको खिलाया पिलाया, तो समझना चाहिए हमारे पुण्य उदय हो गए। ऐसे शास्त्रों का कथन है। हमारे आचार्य लोग जहाँ जाते हैं
भिक्षा में किसी के घर जाते हैं तो वो लोग तो आते हैं तो पाँव उनका पहले धोया जाता है, उनका तरीका है सन्यासियों का स्वागत करने का। उसके बाद मंत्र पढ़ते हैं, फूल माला डालते हैं और फिर भिक्षा देते हैं, उनको भिक्षा कराते हैं। और वो कराकर ये नहीं सोचते हमने किया, हाँ बोलते भैया ये आ गए हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। ये शास्त्रों का कथन है। सनत कुमार प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद देकर वो वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद राजा पृथु अनेक वर्ष तक बहुत ही सुंदर रीति से राज्य करते हैं और उसके बाद सब चीज़ों से वैराग्य हो जाता है। भागवत ना आखिरी चोट वैराग्य में करती है। जितनी भी कथाएं आएगी ना, अंत में सब लोग राज्य छोड़कर चले जाएंगे भगवान के पास। यही करना चाहिए ना सबको। जिंदगी भर चाबी पकड़ के रखेंगे, बिजनेस चलाते रहेंगे, किसी तरह पहुंच जाते हैं गाड़ी में डंडा लेकर, व्हील चेयर पर, गल्ले पर जाकर बैठकर अपने बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, कंट्रोल। कितना दिन करोगे? संसार में आए थे किस काम के लिए, भुला गए। मां के गर्भ से बाहर निकले, भूल गए, माया ने भुला दिया। माया बड़ी ठगनी है, ठगता जाएगा और ठगती जाएगी और दुनिया में एक दिन जाने का वक्त आ जाएगा। इसलिए वैराग्य बार बार याद दिलाती है भागवत। हमारे राजा लोग राज्य भी किए, सब किए, अंत में समझ गए इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई पहले समझ जाता, कोई बाद में समझ जाता है। अपना 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 साधना है। पहले हमने देखा कि धर्म भक्ति में बदला, अर्थ भी भक्ति में बदला। उसके बाद काम पुरुषार्थ की बात की, राजा पृथु को सब प्रकार का वैभव प्राप्त हुआ, परंतु अंततः समाप्ति कहां पर हुई? निष्काम भक्ति में। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी बताते, देखो भागवत में भी सीढ़ी चल रही है। ज्ञान प्राप्त किया, वेद शास्त्रों का शादी किया, राजपाट किया, सब किया, लेकिन अंततो गत्वा वानप्रस्थली नहीं लेना है। देखिए एक बात हम बोलते हैं, जब भी यहाँ पर शास्त्रों में ये बात आएगी कि सन्यासी बन गए, वन में चले गए, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाइए, सन्यासी बन जाइए। सन्यासी बनने का अर्थ है हमारा मन सन्यासी हो जाना चाहिए, वो कंपलसरी है। हाँ? उसमें कोई है नहीं, साधना में मन सन्यासी होना चाहिए। बाहर से अगर आप कुछ करते हैं, आपको सुविधा है, ऐसी वातावरण है, ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा आश्रम मिल गया, अच्छी बात है, वो तो और अच्छा है। आपको उसमें वातावरण मिल जाएगा और वस्त्र हो जाता है तो लोग तंग नहीं करते। गिरवा वस्त्र पहन लो, लोग ज़्यादा आएंगे नहीं आमने सामने, परिवार को भी नहीं जोड़ेंगे। मेरा बच्चा सन्यासी ना हो जाए, इसके साथ मत जोड़ो। तो क्या होगा? आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के लिए मिलेगा, क्योंकि ना लोग आएंगे नहीं, फटकेंगे नहीं आपके सामने। लेकिन वो ना भी हो तब भी आप कर सकते। कंपल्सरली अनिवार्य है कि मन जो है ना वो सन्यासी होना चाहिए, मन को सन्यासी होना चाहिए, मन को वन में जाना चाहिए। एक समय आना चाहिए जब मन वन में चला जाए, मन वन में चला जाए या वैराग्य हो जाए। हमको इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में भी बैठकर हम भगवान को दे रहे हैं, हो गए सन्यासी। और जो भी करते हैं अपेक्षा नहीं रखते किसी से, सबकी सेवा समझ कर करते हैं, सेवा कर रहे हैं बस। वो कुछ दे ना दे, हमको क्या लेना देना, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बोला बेटा करो तो कर रहे हैं। हाथ पाँव दिया है तुमको, एनर्जी दी है तो करो ना, यूज इट फॉर अदर्स। ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है ना, कहीं भी है वो सन्यासी, मन से सन्यासी। ऐसे सन्यासी को हमारे स्वामी जी बोलते हैं ये आंतर सन्यासी, भीतर से जो सन्यासी हो गया। और स्वामी जी बोलते हैं आंतर सन्यासी होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। बिना आंतर सन्यासी हुए आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, उनका दर्शन नहीं कर सकते, या फिर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो राजा पृथु सब त्याग कर घर से निकल पड़े। सन्यास के बिना कोई भक्ति होती नहीं।
राजा पृथु घर से निकल पड़े ध्यान कर कर अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, समाधि में मग्न होने के लिए। ज्ञान प्राप्त करके वे अपनी देह को त्याग देते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन कैसा हो जाता है? गीता में बोलते हैं ऐसा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लोक संग्रह में वापी, उसको लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए जब तक शरीर चल रहा है। फिर एक दिन आएगा देह त्याग दीजिए। हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी अभी 2014-15 में जीवित थे। मोदी जी उनसे मिलने गए थे ऋषिकेश में, स्वामी दयानंद आश्रम ऋषिकेश में। तो उन्होंने अन्न वगैरह छोड़ दिया था क्योंकि उनका शरीर अब किसी काम का नहीं रह गया था। अब वो प्रवचन अंत तक प्रवचन करते थे, उनको लोग गोद में उठा के लाते थे और बैठा देते थे और वो बोलते थे, वेदांत का प्रवचन करते हैं, बैठकर सुनाते थे सबको गीता उपनिषद। और उनको बाथरूम ले जाने के लिए आदमी चाहिए होता था, आदमी से, लेकिन बोल रहे, ज्ञान दे रहे थे सब। एक दिन ऐसा है ना, आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, बीमारियां इतनी हो गई थी कि वो बार बार वो ब्लड चेंज करना पड़ता था। और बड़ी वो पीड़ादायक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ब्लड चेंज करना पड़ता ना, बड़ी पीड़ादायक प्रोसेस है। तो वो पीड़ा से उनको कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं था, करते थे अपना नियम रोज। वेदांत का प्रवचन करना है, करेंगे। भले लोग उठा के ले जा रहे थे, गोदी में बैठाते थे, वहाँ इधर करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब आवाज़ निकलना बंद हो गया, उन्होंने देखा कि अब मैं दुनिया के किसी काम का नहीं, मेरा ये शरीर किसी काम का नहीं, तो उन्होंने अन्न त्याग दिया। वो बोले अब मेरा, सबको समझाया, सब रोने लगे। अन्न त्याग दिया तो सबको पता चल गया जाने वाले हैं, अचानक नहीं गए, बता के गए। सब दूर दूर से लोग मिलने आने लगे उनसे। ऋषिकेश में स्वामी दयानंद आश्रम भर गया। अंत समय है, अब मिल लो। रोग रो रहे थे तो उनको समझाते थे, देखो उनको कोई दर्द नहीं होता था, लेकिन क्या करे, भक्त लोगों का बड़ा प्रेम था, तो भक्त लोगों को तो उनकी भाषा में समझाना पड़ता है ना। तो उनको समझाते थे, देखो मुझे बहुत दर्द होता है, तुम चाहते हो मुझे दर्द हो? मेरा शरीर जब तक यहाँ पर, मुझे कितना दर्द होता है, रोज ब्लड चेंज करना, तो सोचो कितनी खतरनाक प्रोसेस है वो। तो मुझे बहुत दर्द होता, मुझे जाने दो, अभी संसार में मेरा कोई नहीं रह गया, कुछ काम नहीं रह गया, अब मैं किसी को सेवा नहीं दे पा रहा हूँ, उल्टा सेवा करवा रहा हूँ, तो जाने दो ना मुझे। तो उन्होंने अन्न त्याग दिया। धीरे धीरे शरीर 2 या 3 दिन चले गए शरीर। वहीं पर आश्रम के नीचे, वहाँ पर उनको उनके अस्थियों को दबा दिया गया। तो इस प्रकार से एक ज्ञानी जो हो जाता है, उसका काम होता है कि अपना शरीर दूसरों के लिए उपयोग करे, दूसरों की सेवा के लिए करे। तो हमारे स्वामी जी एक और चीज बताते हैं कि ये सब सुनना चाहिए, जानना चाहिए। आत्मकथा है ना, ये सन्यासियों का आत्मकथा हमको पढ़ना चाहिए, ये साधु संतों का आत्मकथा हमको पढ़ना चाहिए। बहुत सारी किताबें हैं, आप ढूंढेंगे बहुत लोगों का मिलेगा। तो हमारे स्वामी जी एक तरीका बताते थे, हाउ टू बिकम ए ज्ञानी। हाउ टू बिकम ए ज्ञानी, तो एक लाइन बोलते थे अंग्रेजी में, फेक इट एंड मेक इट। उनका नकल करो और नकल करते करते तुम भी बन जाओ। तो इस प्रकार से अगर हम पूरा अपना शरीर नहीं दे सकते अभी दूसरों की सेवा के लिए, नकल करना तो शुरू कर सकते हैं ना। मन से सोचना शुरू कर दो कि हमको देना है, हमको दूसरों की सेवा करनी है। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो, परिवार के लिए भी करो। अपेक्षा मत करो। अपेक्षा करेंगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि दुनिया यहाँ पर, हम कल बता रहे थे ना, शाखाएं फैली हुई है गीता में, राग द्वेष फैला हुआ है, लोगों में भरा पड़ा है, पसंदगी नापसंदगी, राग द्वेष। आप करेंगे भी तो वो आपके विरुद्ध उल्टा कुछ बोलेंगे, आपके प्रति द्वेष होगा। और अगर हम ना किसी से कुछ मांगने की अपेक्षा नहीं करते ना, तो थैंक यू की अपेक्षा जरूर करते हैं। ये थैंक यू वाला अपेक्षा बड़ा खतरनाक है, वो भी रहता है। हा? नहीं, हमने उसको किया, उसने हमको नहीं किया समय पर। हमारा भाई है, देखो हमने कितनी मदद की, उसने हमको समय पर नहीं मदद किया।
ऐसा अगर कोई नहीं चाहता है ना, तब भी एक सूक्ष्म अपेक्षा रहती। सूक्ष्म अपेक्षा क्या है? वो ना हमको एक्नॉलेज करे, मेरे काम को एक्नॉलेज करे, मुझे बोले थैंक यू, अरे आपने इतना अच्छा हमारे लिए कर दिया। लेकिन यहां कई लोग होते हैं ना, बोलेंगे भी नहीं, तो हमको उसकी भी अपेक्षा नहीं करनी है कि कोई हमको थैंक यू बोल रहा है क्या। हम तो करेंगे तो भगवान हमको लाइक कर रहे ना, हमको तो मिल गया जो मिलना था, और क्या चाहिए? जीरो। इतना बड़ा एसेट मिल गया आपको, धन मिल गया कि भगवान के आप प्यारे हो गए। कृष्ण भगवान बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं, कोई भी भगवान हो, सब बोलते हैं कि ना ऐसे लोग मेरे प्यारे होंगे, मेरे नज़दीक हो, तो हम तो उनके प्यारे हो गए ना, हमारी साधना आगे बढ़ गई ना, मिल गया ना हमको इतना बड़ा चीज़। और क्या अपेक्षा करना, और क्या किसी से थैंक यू की अपेक्षा करना? ठीक है, हमने कर दिया, तुम जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। शंकराचार्य जी तो साधन पंचकम में और खतरनाक तरीके से बोल देते हैं, वो तो और ज्यादा झटका देते हैं। बोलते जन कृपा नैष्ठुर्य मृत सृज्यता। जन की जो कृपा है ना, उसको बड़े निष्ठुरता के साथ तुम ना हटा दो। जाओ यहां से, थैंक यू बोलने आया मुझे। शंकराचार्य जी तो बोलते ऐसे बोल देना लोगों को, क्योंकि वो आज थैंक यू बोलेगा, आपको आदत लग जाएगी कल भी थैंक यू बोलना चाहिए, आज क्यों नहीं बोला? इसलिए उसकी भी आदत नहीं लगानी है। उसको आप हर्ट नहीं करना चाहते दूसरे व्यक्ति को, लेकिन अपने लिए आदत नहीं लगानी। यहां तक पहुंचना है, शंकराचार्य जी बोलते हैं। तो अब क्या हो गया? उन्होंने देह का त्याग कर दिया। और देखो, जो उनके साथ उनकी पत्नी भी गई थी, वो भी सती हो गई, वो भी देह का त्याग उन्होंने कर दिया। अब आज मत बोलना आज की पत्नी कि देह त्याग कर देगी ना, या पति साथ में चले जाएंगे। साथ में आजकल कोई कहीं नहीं जाता, सबका अपना अपना यहाँ गोल है। पूरे परिवार में भी देखेंगे तो सबका अपना अपना लक्ष्य है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। उस त्याग को देखकर सारे देवता बड़े चकित होते हैं और उनकी पत्नी की स्तुति करते। ऐसी पत्नी तो स्तुति लायक है ना। अर्ची देवी की स्तुति करते देवता लोग। तो पति पत्नी अगर शादीशुदा हैं तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन कठिनाई क्या है? एक व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हो जाता है, दूसरा व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता है। एक व्यक्ति आगे जाना चाहता है, मुझे आगे बढ़ना है आध्यात्म में, साधु संतों के पास, दूसरे को पसंद ही नहीं कि साधु संतों के पास जाए। अब झगड़ा शुरू होता है घर में, तुम्हारे स्वामी जी ऐसे ही है, भड़काते हैं तुमको, मुझसे अलग करना चाहते हैं। अरे कई लोग तो अपने बच्चों को गीता पाठ भी नहीं करने देते। वो बोलते गीता पाठ कर कर वैराग्य हो जाएगा। अरे वैराग्य नहीं होगा गीता पाठ कर कर, वो एक अच्छा सुंदर इंसान बनेगा इस संसार में जाकर, एसेट बनेगा इस समाज के लिए, एक सुंदर व्यक्ति बनेगा इस समाज के लिए। और खाली समाज के लिए नहीं, जो बड़े होकर माँ बाप को छोड़ देते हैं ना लोग, उनकी सेवा नहीं करते, वो नहीं करेगा। वैराग्य होगा तो अपने बारे में नहीं सोचेगा ना। वैराग्य को खराब क्यों सोचते हैं? वो तो सबकी सेवा करेगा, आपकी भी करेगा अगर सबकी कर रहा है तो इस प्रकार से ना सब एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। ऐसा समाज हो जाना चाहिए, क्योंकि सबको इसी रास्ते में बढ़ना। हमारे वेद शास्त्र सब कुछ यही बोलते ना, यही भगवान के रास्ते में, उसी के लिए हम आए इस संसार में, हमारा उद्देश्य है। अब सबका उद्देश्य हो नहीं सकता, करे क्या? तो ये झगड़ा हमेशा लगा रहेगा। कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा, कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो देवता लोग भी ऐसे अर्ची देवी का स्तुति करते हैं। जो लोग इस दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त कर कर केवल विषयों में रमते हैं, भागवत बोलती है, उनका जीवन बड़ा दयनीय है। उनका जीवन देखो किस तरह से वो परेशान रहते हैं, संघर्ष करते थे, शिकायत के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों के पास बैठ जाना, सिर्फ शिकायत करेंगे। क्या गलत है वो बताएं। आध्यात्मिक लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जहां भी जाओ अच्छा देखो, घूमने जाओ वहां अच्छा देखो, पॉजिटिव देखो, किसी के घर जाओ पॉजिटिव देखो, होगा नेगेटिव उसको देखो ना, उसको डिस्काउंट कर दीजिए। डिस्काउंट द नेगेटिव थिंग, सी ओनली पॉजिटिव, टॉक ओनली पॉजिटिव।
तो ऐसे लोग संघर्ष करते रहते हैं, शिकायत से भरा हुआ जीवन है उनका, जीवन बड़ा दयनीय है। अब देखो अर्ची देवी कैसा त्याग किया, कैसी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त कर ली। एक और ऐसे लोग हैं जो दूसरी ओर विषयासक्त लोग भी हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं। तो यहां कहा कि जो लोग पृथु के इस चरित्र को आदर पूर्वक पढ़ते सुनते हैं, उन्हें बड़ी सरलता से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है। जैसे चरित्र को हम पढ़ेंगे वैसे ही तो हम बनते जाएंगे। और हम अगर जो तो किताब लेकर उपन्यास ये सब पढ़ते रहेंगे तो हम उनके जैसा हो जाएंगे। उसमें कत्ल की बातें, भ्रष्टाचार की बातें हैं। या फिर अगर आध्यात्मिक ऐसी किताबें भी हैं तो वो सही तरीके से नहीं बता रहे, कहीं कहीं भटका रहे हैं आपको। तो अगर हम ऐसे चरित्र को जानेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। और जिसको ना ऐसा लगन लग जाता है, ऐसा अनुराग हो जाता ना, उसका संसार खत्म हो जाएगा। डरिए मत, संसार खत्म होने का अर्थ है सारी समस्या से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। गीता में हम संसार का डेफिनेशन देखें डिटेल में, सारा खेल ही समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ पृथु का चरित्र समाप्त होता है। आगे पृथु के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथु के वंश में एक बहिर्सद नाम के बड़े राजा हुए, बड़े कर्मकांडी थे। उनको यज्ञ हवन पूजा करने में बड़ा मन लगता था, बड़ा शौक था उनको ये सब करने का। तो यहां मैत्री ऋषि कहते हैं कि उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि उनके लिए जितनी कुशा लगती थी ना, कुशा यज्ञ में वो कुश घास लगता है ना, हाथ में पहनते, कर्मकांड वगैरह पूजा वगैरह करते थे। तो बोलते उसने इतना किया ना कि अगर उसको जमा कर दिया जाए ना तो पूरी धरती भर जाती है। इतना यज्ञ हवन कांड किया, कर्मकांड किया। इसलिए सब लोग उनको प्राचीन बरही नाम से जानते थे। प्राचीन बरही के 10 लड़के थे, वे सब के सब एक जैसे स्वभाव के थे। उनमें आपस में इतना प्यार था कि कुछ पूछो मत। 10 का 10 एक साथ रहते थे, एक साथ सोचते थे, एक तरह का विचार था, इतने अच्छे, इतना मेल मिलाप था। इसलिए उनका नाम भी एक ही तरह का दे दिया गया, प्रचेता 1, प्रचेता 2, प्रचेता नाम दे दिया गया। हम लोग सोचते ये सब 1, 2 यूरोप से आया, अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2, ऐसा नहीं। यहाँ भागवत में भी था, यहीं से शायद वो लिए होंगे। अपने राजाओं का नाम अलेक्जेंडर 1, अलेक्जेंडर 2 रख दिया होगा, एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2। हमको क्या लेना, ले लो भाई, भागवत सबके लिए है। दुनिया वाले ले तो क्या फर्क पड़ता है, लो इसमें से, ये तो फ्री है ना। सब लो इसमें से, अपना उद्धार करो। प्रचेता 1, प्रचेता 2, इस प्रकार से उन 10 का नाम था। वे सब बड़े ही भगवत भक्त थे और कर्मकांडी नहीं थे, अपने पिताजी की तरह नहीं थे। राजा प्राचीन बरही ने जब उनसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, तब उनकी आज्ञा मानकर वे सारे तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में समुद्र की ओर निकल पड़े और चलते चलते नारायण सरोवर जा पहुंचे। और उनका सौंदर्य देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो ही रहे थे कि भगवान रुद्र स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने प्रचेताओं को भक्ति का उपदेश दिया। भगवान की आराधना किस प्रकार की जाए उसके लिए एक स्तोत्र भी बताया, जिसको सुदीर्घ स्तोत्र बोलते हैं, और ध्यान की विधि भी बताई, कैसे ध्यान करना चाहिए। और उनका आपस में 10 का आपस में प्रेम देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अरे इतना प्रेम, इतना एक साथ रहने वाले बच्चे, इतना प्यार था कि सब लोग तपस्या करने भी एक साथ निकल पड़े, एक साथ तपस्या करने चलते। ऐसा करो, एक साथ खेलने चलते, जैसे बच्चे बोलते एक साथ खेलने चलते, वो लोग बोलते एक साथ तपस्या करने चलते हैं। तो अब भगवान शंकर के उपदेश अनुसार ये प्रचेतागण भक्ति में लग गए। लेकिन प्राचीन बरही तो बहुत कर्मकांडी थे। नारद जी को उन पर दया आ गई। नारद जी क्या है, अहेतुकी दया करने वाले, बस वो दया कर देते हो। दया करने के लिए हित कोई कारण नहीं चाहिए, अहेतुकी। बोले ये कर्मकांडी है, कर्म करता रहता है, यज्ञ कुंड से जो धुआं निकलता है वो इसकी आंखों में नहीं बुद्धि में भी भर गया है।
जिससे इसकी बुद्धि धूमिल हो गई है। और वो यज्ञ में कितने ही पशुओं की बलि भी चढ़ाता जा रहा था, महाभयंकर काम करता रहता था। और इसके लड़के देखो कितने अच्छे भक्त हो गए भगवान के। तो कर्म कांड से ज्यादा अच्छा भक्ति, भगवान की भक्ति करो, उसके लिए कोई ज्यादा चीज भी नहीं चाहिए। भगवान का भक्त होने के लिए तो मन चाहिए, मन से हम जुड़ गए भगवान के साथ। और नर सेवा नारायण सेवा करके सबकी सेवा कर रहे हैं। भगवान की भक्ति की मर्द अर्थ नहीं है कि हम खाली भगवान का अपने हृदय में रखे और दूसरों से घृणा करते जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लड़के तो भक्त हो गए, परंतु यह तो ज्यों का त्यों ऐसा ही रह जाएगा, ये ठीक नहीं है, वहीं का वहीं रह गया। अरे कर्मकांड पूजा का उद्देश्य है कि तुम आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति करो। तो प्राचीन बरही के पास आ गए नारायण, नारायण नारायण, पहुंच गए हमारा नारद जी पहुंच गए। अरे राजन, तुम्हें मालूम है कि दुख की हानि कैसे होती है? क्या इससे तुम सुखी हो गए क्या? देखो एकदम से कोई आकर ऐसा प्रश्न पूछे बैठे तो उस आदमी का दिमाग चकरा जाएगा। ये बोल तो ठीक रहा है, अभी तक तो हमको सुख मिला नहीं है, दिमाग चकरा गया। नारद जी आकर सीधे ऐसे ही प्रश्न करते। राजा कहने लगे, नहीं भगवान, मुझे मालूम नहीं। उसको मालूम भी नहीं कि अभी तक उसको सुख मिला कि नहीं। कई लोग ऐसे ही है, दे आर ग्रोपिंग इन द डार्क, आज तक उनको पता नहीं उनका लक्ष्य क्या है जीवन का। उनको सुख एक्चुअली में मिला कि नहीं मिला नहीं समझ में आता उनको। जी रहे जीवन ऐसा। बोलता नहीं भगवान मुझे तो पता नहीं, इतना कर्म कांड कर रहा था, इतना कुछ पूजा जप हवन कर रहा था, लेकिन पता ही नहीं कि उसको सुख मिला कि नहीं। वो बोलता है घर में रहते रहते पुत्र धन और कर्म में ऐसा फंस गया हूं कि मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, अब दया करके मुझे बताइए। तो वो कहते हैं देखो तूने यज्ञ में जितने पशु मारे हैं ना, वे सब आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मांस आदि खाने वालों को ना यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। भागवत क्या बोलती है? मांस खाओ और खाओ, तब पता चलेगा क्या होने वाला है। क्या होगा देखो, नारद जी ने प्राचीन बरही को उन पशुओं का दर्शन कराया। नारद जी की सिद्धि इतनी थी, वो करा देते। देखो जो तुम पशुओं को मारे हो ना, आओ देखो क्या कर रहे हो। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, खड़े हथियार लेकर कि इसको अब हम मारेंगे। प्राचीन बरही बहुत भयभीत हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। वो बोलता है घबरा कर, महाराज अब आप मुझे इससे बचने का उपाय बताइए। ये लोग तो मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने यहाँ प्राणियों की हत्या कर दी और हम बच जाएंगे। ना ना ना, बचने वाले तो नहीं है। इस जन्म में तो सजा मिलेगी, बाद में भी वहाँ वो इंतजार कर रहे होंगे, लाइन से खड़े होंगे एक एक हथियार लेकर, जितने पशुओं को हमने मारा है। चलिए आगे फिर नारद जी बताएंगे इससे बचने का क्या उपाय है, एक कथा बताएंगे। वो कथा हम लोग अब अगले क्लास में सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।